जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस दिन की जिस दिन के लिए एक आर्मी का सोल्जर, नेवी का सेलर और एयरफोर्स का एयरमैन सपने देखता है। ठीक है, ये वो दिन होता है जिस दिन के बाद आप कंफर्म एक सोल्जर बन जाते हैं। उससे पहले तो आप एक ट्रेनी होते हैं। तो वो दिन होता है कसम परेड का। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कसम परेड क्यों होती है, क्या उस दिन होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब क्यों होता है ये कसम परेड। तो हर सोल्जर की लाइफ में जब वो अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, उसके बाद जो भी उनके रिस्पेक्टेड रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि उनको एक कसम परेड खिलाएं वो, और उसके बाद वो प्योर अपनी सोल्जरी करने के लिए अपनी रिस्पेक्टिव रेजिमेंट्स में चले जाएं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो ट्रेनिंग होती है आपकी, इसमें आप जो सब चीज़ें करते हैं, आप सीखते हो, ड्रिल सीखते हो, नेविगेशन सीखते हो, कम्युनिकेशन सीखते हो, फील्ड इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ आप सीखते हो सो दैट आप एक अच्छे सोल्जर उभर के निकलो। ठीक है, जब आप एक बार अपनी ये सब ट्रेनिंग को अक्वायर कर लेते हो, उसके बाद आप लास्ट डे जो आपका होता है ट्रेनिंग सेंटर में, उसमें आपकी होती है कसम परेड। 9 महीने जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब ये कसम परेड होती है। कुछ जो टेक्निकल सोल्जर्स होते हैं उनके उसमें 9 महीने ये लोग ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं और 5 महीने अपनी जो मेन जहाँ पे इनको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ पर ये लोग जाते हैं, फिर वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब क्या होती है कसम परेड। कसम परेड बेसिकली हर एक सोल्जर, एक सेलर और एक एयरमैन को खानी होती है। ये एक तरीके का आश्वासन आप लेते हो कि आप अपने देश के प्रति निछावर रहोगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसकी कसम खा के कहते हो कि हमें जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे या जो भी हमारे को हमारा सीनियर्स बोलेगा, हम उसको फॉलो करेंगे और अपने संविधान की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं। अब देखो ये दिन बहुत बड़ा क्यों होता है सोल्जर की लाइफ में, इसीलिए क्योंकि पूरा 9 महीने का जो आप अपना रगड़ा सहते हो, आप पूरा जो अपना फिजिकल, पूरा जितने भी आपके, कैसे, अब आपके कुछ दिन अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ दिन आपके बुरे हो सकते हैं, तो आपने पूरे 9 महीने जो आपने दिन काटे हैं, ये उसका फल होता है बेसिकली। और बता दूं कि कसम परेड में वही लोग भाग ले पाते हैं जो पास होते हैं अपनी ट्रेनिंग में। जो ट्रेनिंग में पास नहीं होते उनको कसम परेड करने का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा इस दिन आपके पेरेंट्स भी आते हैं। जी हाँ, जब कसम परेड आपकी होती है तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है और उनके सामने ही आपको आपके रेजिमेंट का इंसीनिया दिया जाता है। इंसीनिया मतलब आपका जो रेजिमेंट, अभी देखो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे आप अपने शोल्डर्स पे, यहाँ पे आप देख रहे हो फौजियों के कंधों पे, शोल्डर्स पे, ये देखो ये बैच से लगे हुए हैं। तो ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हो तो यहाँ पे कोई रेजिमेंट का साइन नहीं होता है, यहाँ पे खाली नंबर लिखा होता है आपका, दैट्स इट। बट एक बार जब आप किसी रेजिमेंट में ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो आप जिस रेजिमेंट को भी ज्वाइन कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे इंसीनिया मिलता है आपके कंधे पे, जो बोलता है कि आप अब इस रेजिमेंट के हिस्सा हो, आप इस रेजिमेंट के अजोड़ अंग हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या सब होता है कसम परेड वाले दिन में। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, सोल्जर्स जो होते हैं सुबह उठ के जल्दी अपना दिन शुरू करते हैं और अपनी सेरेमोनियल ड्रेस पहनते हैं। अब सेरेमोनियल ड्रेस क्या होता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। वीडियो को आप ऊपर यहाँ आई बटन में जाके देख सकते हो, वीडियो को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कितने तरीके की ड्रेस इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले लोग पहनते हैं। ठीक है, तो सोल्जर्स अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं और अपनी सेरेमोनियल ड्रेस उस दिन पहनते हैं। सेरेमोनियल ड्रेस बेसिकली देख रहे हो आप यहाँ पे, पट्टा पहना हुआ है इन्होंने, पगड़ी पहनी हुई है। और दिन ये लोग ये पगड़ी वगड़ी नहीं पहनते, और दिन ये नॉर्मल अपना टोपी पहनते हैं। ठीक, अब इसके अलावा फिर क्या होता है, छोटी शॉर्ट एक ड्रिल होती है सो दैट इनका बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि एट द एंड अल्टीमेटली इनको अपना फाइनल ड्रिल करना होता है। ड्रिल से पहले थोड़ा सा वार्म अप इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं ड्रिल स्क्वायर में। अब ड्रिल स्क्वायर क्या होता है, ड्रिल स्क्वायर होता है आपका जहाँ पे आप लोग ड्रिल करते हो। जो हमारे फौजी भाई लोग होते हैं, जब कसम परेड होती है तो एक ड्रिल स्क्वायर में होती है, वहाँ पे पूरे जितने भी ट्रेनीज होते हैं वो इकट्ठा होता है और वहाँ पे उनकी फाइनल ड्रिल होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके चीफ गेस्ट जो कि होते हैं कमांडांट बेसिकली रेजिमेंट सेंटर के।
और फिर होती है आपकी परेड स्टार्ट। एक बार परेड स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले जो परेड कमांडर होता है वो ड्रिल स्क्वायर में आता है और उसके बाद परेड वहाँ पर आती है। ठीक, जो परेड कमांडर होता है फिर वो जाता है चीफ गेस्ट के पास जो कि होता है कमांडेंट, और उनसे बोलता है कि मैं परेड को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। बेसिकली वो परमिशन मांग रहे हैं कि ठीक है हम अपनी परेड को अब शुरू करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दो। जो चीफ गेस्ट होते हैं वो परमिशन देते हैं। देखिए यहाँ पे ये है जैसे चीफ गेस्ट, ठीक है, ये देखिए ब्रिगेडियर रैंक के या मेजर जनरल रैंक के अधिकारी इसमें आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक बार जब चीफ गेस्ट परमिशन दे देते हैं उसके बाद परेड का निरीक्षण होता है। सबसे पहले जो जितने भी हमारे सोल्जर्स सज धज के खड़े होते हैं उनको निरीक्षण करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड पे आते हैं हमारे चीफ गेस्ट। एक बार निरीक्षण हो जाता है फिर वापस चले जाते हैं पोडियम पे। अब उसके बाद जितने भी कोर्स के दौरान आपकी ट्रेनिंग के दौरान टॉप परफॉर्मिंग रिक्रूट रहे होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे आपको ये मेडल पहनाते हुए दिख रहे हैं। ये बेसिकली ये जो बंदे हैं ना, ये लोग बेस्ट कैडेट्स रहे होंगे अपने ट्रेनिंग के दौरान। मतलब ये इनका अकेडमिक भी अच्छा होगा, इनका फिजिकल भी अच्छा होगा, मतलब जो भी टेस्ट इनको दिए गए उसमें सबसे खरे उतरे हैं, तो इनको उस अकॉर्डिंगली गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वापस ये लोग वापस अपनी कंटीजेंट में मिल जाते हैं और जो चीफ गेस्ट होते हैं वो पोडियम पे चले जाते हैं। अब इस चीज़ के बाद फिर आते हैं ग्राउंड पे 4 हमारे प्रीस्ट का मतलब होता है जैसे हिंदू में हम पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मुस्लिम में हम मौलवी कहते हैं, क्रिश्चियन में हम फादर कहते हैं और सिख में हम गुरु कहते हैं। ठीक है, तो वो चारों ग्राउंड पे आते हैं और अपने हाथ में उनके पास होली बुक्स होती हैं। उनकी होली बुक्स का मतलब जैसे इंडिया में हिंदू किस होली बुक को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं गीता को, वैसे ही सिख किसको करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, मुस्लिम्स किसको करते हैं, अपनी कुरान को। तो वो सभी बुक्स, वो जो सभी बुक्स होती हैं और जितने भी हमारे पंडित लोग आते हैं वो सब अपने हाथ में लेके इसको चलते हैं। और जो रिक्रूट जिस धर्म को फॉलो करता है वो उस किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि हम अपने देश के संविधान के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो कमांडेंट होते हैं हमारे, एक बार आप कसम खा लेते हैं उसके बाद जो कमांडेंट आते हैं आपके पास और आपके कंधे पे लगा जो ट्रेनी का जो पट्टा होता है उसको चेंज करके आपको रेजिमेंट का इंसिग्निया पहनाते हैं। इस वाली पिक्चर को आप देख सकते हो, इस फोटो में ये जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो पहना रहे हैं यहाँ पे कॉलर, देखो ये देखो ग्रीन कलर का देख रहे हो, इसको चेंज करके आपको अब आपके रेजिमेंट का इंसिग्निया दे दिया जाता है। अब इसके बाद ये सब खत्म और लास्ट में होता है आपका अंतिम पग। अंतिम पग बेसिकली कुछ नहीं है, जब आपकी परेड खत्म हो रही होती है तो एक स्टेयर होती है, जब आप उस स्टेयर को पार कर लेते हो तो उसके बाद आप अब एक अजोड़ अंग बन जाते हो इंडियन आर्मी का, आप कंफर्म सोल्जर बन जाते हो। एक रिक्रूट से आप एक सोल्जर की लाइफ में एंटर कर जाते हो और एक बार जब आपकी परेड खत्म हो जाती है तो फिर आप अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं। और ये जो अनुभव होता है बहुत ब्रेथ टेकिंग होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है इसके रिगार्डिंग कि उसमें कैसा उनको फील होता है, तो वो बताते हैं कि ये लाइफ में एक ही बार आता है वाला मौका। तो अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप ये मौका अपने लिए ला सकते हो। अब ओथ क्या होती है, मतलब क्या ओथ होती है, क्या ओथ लेता है एक सोल्जर, क्या कसम लेता है एक सोल्जर। सोल्जर कहता है आई, उसका जो भी नाम है, हियर बाय सोमली स्वेयर दैट आई विल बेयर ट्रुथ फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब मैं हमेशा जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति वफादार रहने वाला हूँ। अपनी जो मेरे को ड्यूटी मिलेगी उसको मैं ऑनेस्टी के साथ, मतलब उसको मैं पूरी सच्चाई के साथ और पूरे दिल से उसको मैं फॉलो करूँगा और जो भी मुझे ऑर्डर दिया जाएगा उसको मैं दिल से पूरा करूँगा। अब भले ही मेरे को उसके लिए हवा, पानी या समुद्र से जाना पड़े, मैं जाऊँगा और जो मेरे को कमांड्स मिली है उनको पूरा करूँगा। ये शपथ कहती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या कसम परेड होती है और क्या उसमें कसम ली जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो जाइए, हमें फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।